महाराष्ट्र में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? क्या भाषा? ये जो महाराष्ट्र के अंदर अभी हिंदी बनाम मराठी चल रहा है ना, ये दो कौड़ी की राजनीतिक राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कर रहा है। ये इसी के द्वारा ये गंद भी फैलाया जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर, और वहाँ पे यूपी और बिहार के लोगों को खासकर टारगेट किया जा रहा है हिंदी बोलने को लेकर के। ये जो है ना राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, इसके हाथ से सत्ता तो निकल चुकी है, इसके अंदर अब सत्ता की भूख है और वो सत्ता इसे मिल नहीं पा रही है। इसी को लेके ये फड़फड़ा रहा है और ये चाह रहा है कि ऐसा क्या कर दे महाराष्ट्र के अंदर जिसके बाद हमें सत्ता वापस मिल जाए। तुम्हारे ये दो कौड़ी के राजनीतिक ना तुम्हें सत्ता नहीं दिला सकती है। ये हिंदी बनाम मराठी करके अगर तुम सोच रहे हो कि महाराष्ट्र के अंदर तुम सत्ता वापस पा लोगे, तो वो तुम्हारी बस की बात अब तब नहीं रही। तुम इसी तरीके से 2 टके की राजनीति करते रहो, इससे भले ही तुम्हें कुछ समय के लिए पब्लिसिटी मिल जाएगी, लेकिन ये लंबे समय तक के लिए ये राजनीतिक नहीं चलने वाली है। अगर तुम्हें हिंदी भाषा से इतनी ही नफरत है तो सबसे पहले तुम्हें बॉलीवुड को उखाड़ के वहां से फेंक देना चाहिए। बॉलीवुड को रहने ही नहीं देना चाहिए महाराष्ट्र के अंदर। क्यों रखे हो तुम बॉलीवुड को वहां पे? उखाड़ के फेंक दो वहां से बॉलीवुड को, क्योंकि उसकी 90% फिल्में तो हिंदी में हिट बनती है। वहां तो तुम्हारा दाल गलने वाला है नहीं, क्योंकि बॉलीवुड वाले भी तुम्हें चारा नहीं डालता होगा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई पावर तो है नहीं। तो वो पावर जो हासिल करने का ये जो गंदा खेल खेल रहे हो तुम हिंदी और मराठी को लेकर के, वो खेलना बंद कर दो और बाप के नक्शे कदम पे चलो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तब जाके हो सकता है कहीं तुम सत्ता में वापस आ पाओ। ये जो 2 टके की जयचंद वाली राजनीतिक करते हो ना, इससे तुम्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है अब महाराष्ट्र के अंदर। और महाराष्ट्र तुम्हारी बाप की जागीर नहीं है। तुम ये तय नहीं करोगे कि महाराष्ट्र में कौन हिंदी बोलेगा और कौन मराठी बोलेगा। वो दोस्तों ये चीज पता होना चाहिए कि भारत में 43.6% लोग हिंदी बोलता है। तकरीबन 12.8 करोड़ आबादी हिंदी बोलता है भारत में, और मराठी 7% लोग बोलता है, अर्थात 8.3 करोड़ लोग। अब 52.8 करोड़ लोग मराठी सीखे या फिर 8.3 करोड़ लोग हिंदी सीखे। मैं ये नहीं कहता हूं कि जबरदस्ती किसी के ऊपर भाषा का बोझ डालना चाहिए, लेकिन ये कॉमन सेंस है दोस्तों कि भारत में अगर सबसे ज्यादा हिंदी बोला जा रहा है तो हर एक राज्य की दूसरी भाषा हिंदी होनी चाहिए, ताकि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में संवाद अच्छा स्थापित हो सके। और यही पहल तो केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है अभी। ऐसा ना तो केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई दबाव डाला जा रहा है कि तुम्हें हिंदी ही बोलना है, लेकिन आदमी को कॉमन सेंस होना चाहिए था कि जो भाषाएं हमारे देश में इतनी ज़्यादा बोली जा रही है, हम उसे सेकेंडरी भाषा के तौर पे अपना लें। ये बड़बोलेपन और 2 टके की राजनीतिक से बाहर निकल जाओ तो फिर कुछ भला हो सकता है, वरना बेड़ा गर्क तो करके रखे हो अपने भाई और बाप का। जो बची खुची इज्जत है वो भी खत्म हो जाएगा बहुत जल्द तुम्हारा, अगर ऐसी 2 कौड़ी की राजनीति करते रहे महाराष्ट्र के अंदर। तो देश के किसी भी कोने में तो तुम्हें इज्जत मिलने वाली है नहीं। बची खुची इज्जत जो महाराष्ट्र के अंदर है उसे ही बरकरार रख लो तो अच्छी बात है। वैसे दोस्तों इन 2 कौड़ी की राजनीति के ऊपर आपकी क्या राय, क्या ओपिनियन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।